We are doing chapter human resources. So today we will discuss the topics again. एक बार मैं फिर बोलती हूँ, listen carefully. First of all, तो why people considered a resource? लोगों को क्यों resource कहा गया है? Why human beings are considered a resource? तो main reason is आप यही बताओगे कि people are considered a resource because with their skills and knowledge they convert the useless things into useful products. They add the value in the product. And here you can give example of your own choice. आप वुड से फर्नीचर की एग्जांपल दे सकते हो, वुड पल्प से बुक्स और नोटबुक्स की एग्जांपल दे सकते हो, एंड मिनरल से आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स व्हीकल्स की एग्जांपल दे सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश. क्यों ह्यूमन को एक रिसोर्स कंसिडर किया गया? बिकॉज विद देयर स्किल्स एंड नॉलेज दे कैन कन्वर्ट यूजलेस थिंग्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. दे कैन ऐड द वैल्यू इन द प्रोडक्ट. ह्यूमन बींग्स ने ही प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड की है, तो इन दिस वे दे आर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. तो क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल for the uneven distribution of the population in the world? As you know, the population in the world is unevenly distributed. We have read all के world में जो population है ना, that is distributed in an uneven way. तो यहाँ पे आप two factors बताओगे. यहाँ पे आप बताओगे first of all geographical factors. Geographical factors. तो कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं आपके? आप बताओगे टोपोग्राफी. एंड अबाउट ऑल यू विल राइट, आप सबके बारे में एक एक दो पॉइंट्स भी बताओगे. टोपोग्राफी, देन क्लाइमेट, देन सॉइल, देन वाटर, देन मिनरल्स. टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स. यू हैव टू एक्सप्लेन देम आल्सो. आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है. फॉर एग्जांपल आप वाटर वाला एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप लिखोगे पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल सच एज रिवर वैलीज, नॉट इन द एरियाज वेयर दे हैव टू फेच वाटर फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस सच एज डेजर्ट एरियाज. तो इस वे से आप अपने वे से इनको एक्सप्लेन करोगे. आपको कहीं से क्रैम नहीं करना, आपको कहीं से ये लर्न नहीं करना, आपको अपने वे से एग्जांपल्स लिखनी है. टोपोग्राफी में जैसे आप लिख दोगे कि पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर लैंड इज लेवल जहाँ पे एरियाज हैं वहां पे लोग रहना प्रेफर करेंगे, ना कि हिली एरियाज में, या फिर आप कहोगे कि डेजर्ट एरियाज में. आप हिली एरियाज को कह सकते हो कि हिली एरियाज में लैंड सरफेस इज नॉट सेम एंड पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज. आप यहाँ पे कह सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेटेड एरियाज में से माने जाते हैं एज कम्पेयर टू एल्प्स या फिर एंडेज या फिर हिमालयन माउंटेन्स. तो आप इसको इस वे से कंपेयर कर दोगे टोपोग्राफी को. उसके बाद आप क्लाइमेट को कंसिडर, क्लाइमेट लोगे तो क्लाइमेट में आप यही बताओगे पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर क्लाइमेट इज सूटेबल. वो उन एरियाज में नहीं रहेंगे, दे डू नॉट प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर क्लाइमेट इज हार्श. फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, पोलर रीजन्स, जैसे पोलर रीजन्स, या फिर आप कहोगे हॉट डेजर्ट एरियाज. लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करेंगे. पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर क्लाइमेट इज सुटेबल. तो नेक्स्ट आप कहोगे सॉइल. तो लोग उन एरियाज में रहेंगे वेयर सॉइल इज फर्टाइल, जहाँ पे वेरियस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, एंड दे अवॉइड टू लिव इन द एरियाज वेयर सॉइल इज नॉट फर्टाइल. तो इस वे से आप बताओगे कि सॉइल भी एक फैक्टर है. ठीक है. नेक्स्ट आप बता दोगे फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे रहेंगे, जहाँ पे उन्हें दूर से पानी भरने जाना है वहां पे वो प्रेफर नहीं करेंगे. लास्ट मिनरल्स. मिनरल्स जहाँ पे पाए जाएंगे पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज because due to mining job opportunities are more in that areas, so people prefer to live in the areas where minerals are easily available. So is it clear? ये तो हो गया geographical factors. फिर आप कहोगे there are various other factors responsible such as social, cultural and economic factors. Social, cultural and economic factors. तो सोशल में आप एग्जांपल बताओगे पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर हाउसिंग, या फिर आप कहोगे कि और वेरियस फैसिलिटीज, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज,
जहाँ पे ये वाली फैसिलिटीज एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तो आप पूना को कंपेयर कर दोगे। यहाँ पे पूना जो है कि लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे घर या फिर आपको बाकी जो भी फैसिलिटीज है वो इजीली अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आप कहोगे कि कल्चरल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंसेस अट्रैक्ट पीपल। Places with religion and cultural activities attract people. वाराणसी, जेरूसलेम, वेटिकन सिटी, ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप बताओगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, एज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन दोज एरियाज। तो फिर इस वजह से आप बताओगे यू कैन हियर गिव एग्जाम्पल के मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन जयपुर। तो इस वजह से आप इस टॉपिक को करोगे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, गिव रीजंस। तो क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सारे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड देन ये 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा, अगर आएगा तो देन यू हैव टू राइट अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर आपको पेपर में पूछे राइट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, देन नो नीड टू एक्सप्लेन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर आपको पूछे सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो फिर आपको ज्योग्राफिकल मेंशन नहीं करने। अगर आपको इकट्ठा क्वेश्चन आता है राइट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, देन यू हैव टू राइट ऑल। फिर आपको शॉर्ट करके सबके बारे में बताना है। देयर आर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फिर आपको ज्योग्राफिकल के उनको सबको लिखने के बाद आपको सोशल फैक्टर्स बताने हैं, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इज इट क्लियर? आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज, अगर आपको करना है वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहेंगे कि फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड हो चुकी हैं। तो दीज आर द मेन रीजंस ना कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। तो आप इसमें बताओगे कि ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, due to advancement in world's population, first of all you will tell world's population has grown very rapidly due to advancement in science and technology. किसमें advancement हुई? Science and technology. Due to advancement in science and technology, world's population has grown rapidly due to advancement in science and technology. This resulted in increased food production, healthcare facilities. This resulted in increased food production and healthcare facilities, and to reduce the death rate, and to increase the natural growth rate, and to reduce the death rate reduce हो चुका है, and to increase the natural growth rate, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है ना दैट इज ग्रोइंग फास्ट। ऐसा क्यों? फिर आप कहोगे ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस लेड टू, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तो दिस लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर आप साथ में बताओगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड टू इंक्रीज द नेचुरल ग्रोथ रेट, and to reduce the death rate, to increase the natural growth rate and to reduce the death rate। अगर डेथ रेट कम होएगा तो अपने आप सोचो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब क्यों डेथ रेट कम हुआ है? ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फूड ग्रेन्स की भी कमी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों के पास हैं, तो इन सब में अब ये सब कुछ इंक्रीज हो चुकी हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, increase in food production, and increase in the natural growth rate, and to reduce the क्या कम हो चुका है? डेथ रेट, to reduce the death rate। Now is it clear? वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रोइंग रैपिडली।
रैपिडली क्यों तेजी से बढ़ती जा रही है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। अब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज नहीं है, अब हम कहेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है, डेथ रेट कम हो चुका है, नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ चुका है। तो ड्यू टू दीज रीजंस हम कहेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रोइंग रैपिडली। तो नेक्स्ट इज आपने बताने यानी 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज। कोई भी 2 फैक्टर्स बताने हैं दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज। सबसे पहले तो हम कहेंगे पॉपुलेशन चेंज अकर ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। पॉपुलेशन चेंज जो है ना वो क्यों होता है? पॉपुलेशन चेंज अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। Population change occur due to changes in the number of birth and deaths. फिर अब यहाँ पे ना आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन 1959 में जो पॉपुलेशन थी ना वर्ल्ड की दैट वाज 3 बिलियन। इन 1959 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 3 बिलियन एंड इन 1999 all these years are given। 1959 में 3 बिलियन थी and within 40 years 1999 में ये होगी 6 बिलियन। it reached to 6 billion। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल पॉपुलेशन चेंज जो है ना, पॉपुलेशन चेंज अकर ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। फिर यहाँ पे आप बताओगे कि 1959 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 3 बिलियन एंड इन 1999 इट रीच्ड टू 6 बिलियन। 6 बिलियन पहुंच गई। दिस वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, better food supplies and medical facilities. This was because of increase in natural growth rate. This was ये क्यों हुई थी, इतनी क्यों बढ़ गई थी? This was because of increase in natural growth rate, better food supplies, medical facilities were also responsible for population change। अभी हमने कहा है population change का रीजन क्या है? better food grains and better health facilities जो थी वो भी एक रीजन थी population change का। हमने बताया कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी ना वो बढ़ती चली गई बिकॉज ऑफ इन प्रीवियस टॉपिक में रेड के वर्ल्ड की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ उसमें हुई क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ गया एंड डेथ रेट रिड्यूस चला गया। लोगों के पास अब सफिशिएंट फूड था एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, तो इसलिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी। अब हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में चेंज कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि पॉपुलेशन चेंज आया? पॉपुलेशन चेंज अकर ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। अब इन 1959 वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3 बिलियन एंड इन 1999 इट रीच टू 6 बिलियन। कितनी होगी? 6 बिलियन। अब ये क्यों हुई? दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ चुका था। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ा। एंड फिर हम कहेंगे और भी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। देयर आर अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन चेंज सच एज बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिकल फैसिलिटीज। क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ी? क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ा। और अदर फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, बेटर फूड ग्रेन्स, फूड सप्लाईज एंड मेडिकल फैसिलिटीज वर आल्सो अवेलेबल। बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिकल फैसिलिटीज वर आल्सो अवेलेबल, तो इसीलिए पॉपुलेशन चेंज हुआ। हमने यहाँ पे 2 रीजंस बताने हैं। वी हैव टू टेल हियर 2 रीजंस। सेकंड हम बताएंगे population change also gets affected due to migration. Migration is also the reason population change जो है ना वो migration से भी उसमें population में changes आते हैं। Population size also gets affected due to migration. Population of USA increased due to immigration, while the population of Sudan decreased due to emigration. अब यूएस में लोग गए तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, वेयर सूडान लोगों ने छोड़ दिया
तो वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई। तो इस वजह से हम बताएंगे पॉपुलेशन साइज जो होता है ना also gets affected due to migration. Population size also gets affected due to migration. USA जो था वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई ड्यू टू इमिग्रेशन, whereas in Sudan population decreased due to emigration. Now is it clear? पॉपुलेशन चेंज के आपने रीजंस बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे population change occur due to changes in number of birth and death. Population change occurs due to changes in number of birth and death. In 1959, population of world was 3 billion, whereas in 1999, within 40 years, it reached to 6 billion. This is because ये क्यों ऐसे हुआ? Because of increase in natural growth rate. This is because of increase in natural growth rate. There are other factors responsible. For example, हम कहेंगे बेटर फूड सप्लाईज एंड साथ में हम कहेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के लिए नेचुरल ग्रोथ रेट में इंक्रीज हुआ एंड फूड सप्लाई जो थी वो अब प्रॉपर हो चुकी थी और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज वर आल्सो अवेलेबल। तो ये भी एक रीजन था पॉपुलेशन चेंज का। नेक्स्ट हमने कहना है पॉपुलेशन साइज आल्सो गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू माइग्रेशन। पॉपुलेशन साइज में और जो चेंजेस आए वो था ड्यू टू माइग्रेशन। तो हियर वी कैन गिव एग्जांपल पॉपुलेशन चेंज आल्सो अकर्स ड्यू टू पॉपुलेशन साइज आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू माइग्रेशन। तो हम यहाँ पे बताएंगे यूएसए है जो वो मोर पॉपुलेटेड हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। यूएसए पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू इमिग्रेशन, whereas in Sudan population decreased due to emigration. Emigration means लोगों ने उस कंट्री को छोड़ा, लोग छोड़ के चले गए। इन यूएसए पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू इमिग्रेशन, वहां पे इमिग्रेंट्स आए यूएसए में। whereas in सुडान जो था पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू एमिग्रेशन। नो इज इट क्लियर? पॉपुलेशन चेंज के कौन कौन से रीजन है? नेचुरल ग्रोथ रेट, फिर हम कहेंगे और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब लोगों के पास बेटर फूड सप्लाईज हैं, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो इसलिए डेथ रेट कम हो चुका है। फिर हम कहेंगे कि पॉपुलेशन साइज किससे इफेक्ट पड़ता है और किसका इफेक्ट पड़ता है? माइग्रेशन का। तो इसमें हम बताएंगे यूएस के लोग जो है ना, यूएस जो है ना वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यूएस में क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज माइग्रेशन, लोग माइग्रेट होके जा रहे हैं यूएस की तरफ। एंड सुडान की पॉपुलेशन जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ एमिग्रेशन, लोग उस कंट्री को छोड़ रहे हैं। नो इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन of a particular region. Population composition refers to the structure of population of a particular region. It helps us to know the number of males, females in the population, their age, qualification, occupations, income status, health condition, each and everything. Population composition जो होता है, it refers to the structure of population of a particular region. अब it helps us to know the number of males, females, their age groups, their income level, है ना, एंड हम कहेंगे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब कुछ, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी हेल्थ कंडीशन, ये सब कुछ इसमें काउंट होता है। पॉपुलेशन composition refers to the structure of population. It refers to the structure of population of a particular region. Refers to the structure of population. Population composition refers to the population composition of particular population structure of the particular region. Population composition refers to the structure of population of the particular region. ये हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, द पर्टिकुलर रीजन। इट टेल्स अस अबाउट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फिर हमने बताना है कि ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है ना, इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, देयर इनकम लेवल, ये सब कुछ। और हम साथ में बताएंगे उनके हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है। टेल्स अस ऑल अबाउट द इनकम लेवल, हेल्थ कंडीशंस, qualification, age groups of the male and female of the region.
Now, is it clear? Population composition refers to the structure of the population. It refers to the structure of population of a particular region. It also tells us about the number of males, females, और साथ में उनकी each and everything with their income level, with their health conditions, with their qualifications. ये सब कुछ हमें इससे पता चलता है. Now, is it clear? Next is population pyramid. क्या होता है? What is population pyramid? Yesterday I have drawn the population pyramid. आपको एक triangular सा जो आपने diagram किया था. Population pyramid is a pictorial way to describe the population composition. It is a pictorial way to describe the population composition. It is also called age sex pyramid. Now, what is population pyramid? होता क्या है? एक triangular सा diagram होता है. फिर हम कहेंगे it is also called age sex pyramid. It is a triangular diagram. Population pyramid क्या होता है? Triangular diagram है. That it is also known as age sex. इसे हम और क्या कहते हैं? Age sex pyramid. Population pyramid जो है that is a triangular diagram जो कि वहाँ की population के बारे में बताता है. It is also called age sex pyramid. अब ये हमें क्या बताता है? Number of males, females with their age group. It tells us about the number of males and females with their age group. And साथ में जो bottom होता है, size towards the bottom may be used to estimate the birth rate, while the size towards the top to estimate the death rate. जो top है ना वो हमें birth rate bottom जो है ना, the size towards the bottom used to estimate the birth rate, while the size towards the top to estimate the death rate. Size towards the bottom हमें birth rate बताता है, and top of the diagram, triangular diagram, tells us about the death rate. If हम कहें कि top जो है that is हम कहें कि narrow है, बिल्कुल narrow है, it means वहाँ पे जो हम कहें कि old age people कम है. अगर हम कहें कि bottom जो है that is broad, तो it means birth rate is more. यहाँ पे birth rate ज़्यादा है. तो अगर टॉप पे जाके वो नैरो हो जाए, इट मीन्स वहाँ पे ओल्ड एज पीपल जो है वो कम है, वो इतनी ज़्यादा एज तक अबव 65 वो लोग नहीं पहुँचते. व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? एक ट्रायंगुलर डायग्राम है, आल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड. इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विद देयर एज ग्रुप. बॉटम जो है दैट ऑफ दिस डायग्राम tells us about the number of birth rates, whereas top of the diagram of this pyramid tells us about the number of death rates. Is it clear? First of all, तो human beings को क्यों हम important resource कहते हैं? Because with their skills and knowledge, they can convert the useless things into useful things, and they add the value in the product. Next. फिर हमने कहा कि क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन जो है, उसके लिए हमने कहा जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, एंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. जोग्राफिकल में आपने जोग्राफिकल सारे बता देने हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स. एंड सोशल में आपने हाउसिंग, रोड्स वगैरह, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब कवर करना है. कल्चर में आपने रिलीजन एंड रिलीजियस प्लेसेस जो है, एंड आपने इकोनॉमिक में इंडस्ट्रीज को कवर करना है. तो इस वजह से आप इसको लिखोगे और आप ये देखोगे आपको कौन से फैक्टर्स पूछे हैं. ओनली ज्योग्राफिकल है, देन यू विल राइट ओनली ज्योग्राफिकल. अगर आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पूछे हैं, देन यू विल हैव टू राइट दोस एंड लीव ज्योग्राफिकल. अगर आपको सारे पूछे हैं, देन यू हैव टू राइट ऑल इन शॉर्ट. फिर आपको अपने आप शॉर्ट करके इसको करना है. ज्योग्राफिकल भी बताने हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल भी आपको बताने हैं. फिर क्यों वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? तो इसको कुछ आपको लर्न नहीं करना, आपने कहना है ड्यू टू इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट. अब आप बताओ कि क्यों बढ़ी? क्योंकि 1959 में जो पॉपुलेशन 3 बिलियन थी वो विद इन 40 इयर्स 6 बिलियन तक पहुंच गई, मीन्स डबल हो गई. ऐसा क्यों? फिर हम कहेंगे क्योंकि डेथ रेट कम हो चुका था, और हम कहेंगे एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो चुकी थी, एंड लोगों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो चुकी थी. तो ड्यू टू दिस रीजन हम कहेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई. लिसन अगेन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मेक योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि क्यों वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी? ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
फिर आप बताओगे कि इंक्रीज क्या हुआ, नेचुरल ग्रोथ रेट, क्या कम हो गया, डेथ रेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम कहेंगे फूड सप्लाईज जो थी वो बढ़ चुकी थी, बेटर फूड सप्लाईज लोगों को प्रोवाइड हो चुकी थी। फिर हम कहेंगे कि साथ में कि मेडिकल फैसिलिटीज वर आल्सो प्रोवाइडेड टू द पीपल, लोगों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल चुकी थी। नेक्स्ट इज, आपने यानी 2 फैक्टर्स बताने हैं पॉपुलेशन चेंज के लिए, कोई भी 2 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे पॉपुलेशन चेंज आता क्यों है, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे आप बताओगे, फिर आप बता दोगे कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी, फिर मेन रीजन क्या बना कि साइंस एंड, ये सेम यू कैन राइट हियर, सेम रीजन यू कैन गिव हियर। फिर आप सेकंड फैक्टर आप बताओगे कि सेकंड फैक्टर माइग्रेशन भी है, माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है। फिर आप बताओगे कि यूएस में लोग ज्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं वो बढ़ गए, लोग अट्रैक्ट हुए यूएस की तरफ, इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर पीपल माइग्रेटेड टू यूएस से चले गए, तो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के बढ़ने से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। वेयर सूडान की पॉपुलेशन डाउन चली गई, क्योंकि लोगों ने उस कंट्री को छोड़ दिया ड्यू टू एमिग्रेशन, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई। तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। साथ में हमें नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बताता है विद देयर एज ग्रुप्स, और साथ में ये हमें बताता है उनका इनकम लेवल, उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग ये लोगों की हमें बताता है। ठीक है, फिर हमने कहना पॉपुलेशन पिरामिड है क्या, आपने कल भी किया था, ये ट्रायंगुलर डायग्राम है जो कि जिसे कि हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं, ये भी हमें मेल एंड फीमेल के नंबर के बारे में बताता है विद देयर एज ग्रुप्स। ये पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं कंट्री में, एंड हाउ मेनी आर एक्टिव सिटीजन्स, मींस कितने एक्टिव हैं, जो एक्टिव मींस यंगस्टर, और कितने डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट मींस बिलो 15 एंड अबव 65 से अबव कितने एज ग्रुप के लोग हैं और कितने बिलो 15 है, ये हमें डिपेंडेंट एंड एक्टिव लोगों के बारे में भी बताता है इन द कंट्री। फिर अगर जो बॉटम है, बॉटम टेल अस अबाउट द बर्थ रेट एंड द टॉप ऑफ द पिरामिड टेल अस अबाउट द डेथ रेट। तो इस वे से आप इसको कर लोगे। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ट्राई टू डू, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस।